एक किस्सा है जो मैंने आप लोगों के साथ आज तक शेयर नहीं किया। 2021 में मैंने 7 दिनों का एक ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स किया था फ्रॉम एशियाज टॉप फिल्म स्कूल FTII पुणे। मैंने सीखा तो बहुत कुछ इन 7 दिनों में, बट क्या वो इतना ज़रूरी था? आई पेड 16,000 इंडियन रुपीज़ फॉर जस्ट 7 days। 10 स्टूडेंट्स, रोज़ाना 2-2 घंटे की 2 क्लासेस बाय 2 डिफरेंट टीचर्स। क्लासेस हमेशा गूगल मीट पर होती थी एंड वी वर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड द स्क्रीन। तो क्लास बहुत सिंपल सी होती थी। हमें एडिटिंग थ्योरी पढ़ाई जाती थी एंड कभी कभी बहुत पुरानी फिल्म दिखाई जाती थी एंड इसके अलावा टोटल 4 असाइनमेंट्स इन होल कोर्स। अब असाइनमेंट की बात अगर डिटेल में करूं तो फर्स्ट असाइनमेंट वाज टू एडिट दिस थिंग टू मेक अ सीक्वेंस एंड सभी बच्चों को ये बोला गया था कि आप इसको अपने तरीके से एडिट करो जिस तरीके से आपको ये सीक्वेंस बनता हुआ दिखे और आपको इजी लगे। बट हाँ, थोड़ा मुश्किल था डिसाइड करना, क्योंकि मुश्किल तो मुश्किल होता ही है, बट ईजी चीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये वाला असाइनमेंट थोड़ा मुश्किल था एंड पुराना भी, एंड बाय पुराना आई मीन फुटेज बहुत पुरानी थी। एंड मैं आपको इस फुटेज की स्टोरी बतलाए देता हूँ। ये जो लड़का है ये सामने टंगी हुई रस्सी को सांप समझ लेता है एंड फिर ये डर की वजह से क्या क्या करता है, बस स्टोरी इसी के बारे में है। अब असाइनमेंट 1 को छोड़ के बाकी सभी असाइनमेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि हमें एक ही फाइल मिली थी, उसी में से हमें नए कट्स लगाने थे और नई स्टोरी बनानी थी। सो दैट वाज द चैलेंज। खैर जज मत करना, बट आई वाज गुड। अब असाइनमेंट 3 और 4 भी सेम ही थे, टू री एडिट द फुटेज, बस स्टोरीज अलग थी। सो मैंने इन असाइनमेंट से क्या सीखा? एक्चुअली कुछ भी नहीं, बस री एडिटिंग थी 50 साल पुरानी फुटेज की एंड आई थिंक वी एटलीस्ट नीड लेटेस्ट फुटेज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू लर्न विद। सो अगर आप स्कूल को इतने पैसे दे रहे हो तो एटलीस्ट उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट फुटेजेस के साथ आपको सिखाना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता है। सो इट वॉज ऑल फन। क्या इतने पैसे खर्च करना वर्थ इट था? क्या अगर मैं ये कोर्स नहीं लेता तो क्या मैं एडिटिंग नहीं सीख पाता? या फिर शायद अगर मैं पूरा 2 साल का कोर्स लेता तो शायद ज़्यादा बेहतर एडिटिंग सीख पाता? ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे, मेरे भी आए थे उस वक्त, एंड अमूमन हम सबके आते हैं जब भी हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, महज 7-8 साल का रहा होगा, एंड 7-8 साल के बच्चे में कितनी अकल होती है, कितना ही दिमाग होता है। पढ़ाई में एवरेज था, मतलब नॉट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट एवरेज था, पास हो जाता था। लेकिन उसको खेल कूद में उसका बहुत इंटरेस्ट था, उसको मज़ा बहुत आता था खेलने में, स्पोर्ट्स खेलने में, स्पेशली क्रिकेट। बट वही पेरेंट्स घर पे कहते थे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, एंड टीचर्स भी कहते थे पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में रेस्ट्रिक्शंस थी, रेस्ट्रिक्शंस एज इन के आप मतलब 1 घंटा ही खेल सकते हो और हफ्ते में इतना ही खेलोगे, ज़्यादा नहीं। पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी उस स्कूल में। बट उस 7-8 साल के बच्चे को ये एहसास हो गया था कि मुझे खेलना तो क्रिकेट ही है और मैं क्रिकेट ही खेलूँगा। तो उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई वगैरह वो मैनेज कर लिया करता था। स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल ख़त्म होने के बाद उसने अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस करता रहा, स्कूल में पाबंदियाँ थीं, तो उसने क्या किया, शहर में जो दूसरे टूर्नामेंट हो रहे थे उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एंड धीरे धीरे जब उसका थोड़ा सा नाम हो गया तो फिर वो शहर से बाहर निकलने लगा, एंड फिर जब और नाम हो गया तो धीरे धीरे बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड 12th, मतलब जब उसने 12th पास किया तो वो ऑलमोस्ट अपने देश की नेशनल टीम में जा चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब आई डोंट नो ये कौन से क्रिकेटर की कहानी है, लेकिन इससे एक बात ज़रूर सीखने को मिलती है कि आपको सीखना कभी नहीं छोड़ना है। आपको कोई आके सिखाएगा नहीं, अगर सिखा देता तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप खुद तरीके ढूंढो आप कैसे सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिल्म स्कूल जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, चले जाओ, पैसा है तो क्यों नहीं। लेकिन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, सीखने को कितना कुछ है और कितने फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सीखना कैसे है, क्योंकि सीखना जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। एंड थैंक यू।